हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। मैंने क्या स्टार्ट किया है, ज्योमेट्री। दोस्तों, ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, देखिए ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, ज्यामिति। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, ज्यामिति। तो हम समझेंगे कि ज्योमेट्री होता क्या है और ज्यामिति होता क्या है। उसको जानने से पहले ये देखिए दोस्तों, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा नाम अजय गुप्ता हुआ। आपको स्टडी रिलेटेड मैथ्स में कोई भी डाउट हो या फिर कुछ डिस्कशन करना हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर है 8084548060 दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि टॉपिक है ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्योमेट्री में दोस्तों, ज्यामिति में हम कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म को जानेंगे। क्यों? अगर हमें किसी चीज के बारे में जानना होता है, जैसे चाय बनाना जानना है, तो सबसे पहले दूध की आवश्यकता होती है, चीनी की आवश्यकता होती है, चाय पत्ती की आवश्यकता होती है ना, इन चीजों की आवश्यकता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ज्योमेट्री को सीखने के लिए हमें कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म को सीखना होगा। अब देखिए ज्योमेट्रिकल टर्म क्या है, तो अभी बेसिक टर्म मैं आपको बताऊंगा। पहला देखिए, पॉइंट है, लाइन है, और थर्ड क्या है, थर्ड वन इज प्लेन। तो सबसे पहले मैं पॉइंट को पिक किया हूं। सबसे पहले हम आज की क्लास में पॉइंट को जानते हैं। पॉइंट मतलब क्या होता है दोस्तों, बिंदु। आप कहेंगे पॉइंट मतलब बिंदु, बिंदु क्या होता है सर? देखिए, तो जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मैंने इस मार्कर से ऐसे टच किया। देखिए यहाँ ब्लैक धब्बा बना है ना, इसी को क्या कहेंगे हम, बिंदु कहेंगे। जैसे आप बैठे हैं कॉपी पेन लेकर के, अपने कॉपी पे अपने पेन से छोटा सा यहाँ टच किया, तो यहाँ कुछ डार्क सा बना हुआ है ना, छोटा सा फिगर, तो उसको क्या कहेंगे हम, बिंदु कहेंगे दोस्तों, यानी कि उसको पॉइंट कहेंगे। अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। क्या कह दिया इंग्लिश में, एक पॉइंट जो है, एक बिंदु जो है, एक मार्क है, किसी पोजीशन का एक मार्क है। सपोज कोई ये आदमी है, ये खड़ा है, कहाँ खड़ा है, पॉइंट ए के पास। इसके पोजीशन को दर्शाने के लिए मैंने किसको यूज किया, पॉइंट को मैंने यूज किया दोस्तों, मैंने बिंदु को यूज किया। तो ए पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। और इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, हम हमेशा किसी भी पॉइंट को, किसी भी बिंदु को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ क्या है, पॉइंट है, इसको मैंने कैसे डिनोट किया है, कैपिटल ए से। आप चाहो तो इसको कैपिटल बी से भी डिनोट कर सकते हो। तो इसको डिनोट करने का जो स्टैंडर्ड तरीका है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल लेटर होना चाहिए। ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अ पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। क्या कह दिया, ये कह रहा है कि एक पॉइंट जो है उसके पास कोई लेंथ नहीं होती है, उसके पास कोई लंबाई नहीं होती। जैसे मेरा कोई लंबाई है ना, मैं यहाँ से इतना लंबा हूँ, पॉइंट का कोई लंबाई है क्या, नहीं है। इसके पास ब्रेथ है क्या कुछ चौड़ाई है क्या, जैसे ये देखो, ये मेरा हाथ इतना चौड़ा है, अगर देखूं इसके रिस्पेक्ट में तो ये चौड़ाई हो गई। तो क्या इस बिंदु के पास कुछ चौड़ाई है दोस्तों, नहीं है। और थिकनेस की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, थिकनेस को हम मोटाई से रिलेट करते हैं। क्या ये मोटा है, नहीं है। मैं देखो, मैं मोटा हूँ इतना, ये मोटा है क्या, नहीं है। थिकनेस को आप हाइट से भी समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्या इसके पास हाइट है, नहीं है। तो अगर देखिए आपसे पूछे कि पॉइंट कैसा फिगर है, 1D है, 2D है, 3D है, तो आप क्या बताओगे कि इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, ना ही 1D है, ना ही 2D है, ना ही 3D है, इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। इसीलिए कहा गया है कि पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ और थिकनेस और हाइट। इसके पास ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं कि लाइन क्या होता है। ये सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, लाइन। अब हम देखेंगे कि लाइन क्या होता है और उसके बेसिक्स फीचर्स को जानेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, लाइन के बारे में। लाइन का हिंदी क्या होता है, रेखा। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेखा आ चुकी है और जया तो पहले ही आ चुकी है। यहाँ कौन आई थी, जया। अब यहाँ कौन आई है, रेखा। आगे देखेंगे रेखा की बहन किरण भी आएगी। तो लाइन के बारे में जानते हैं, लाइन क्या होता है, रेखा। अब देखिए दोस्तों, लाइन होता क्या है, देखिए अ लाइन इज अ लॉन्ग, एक लाइन जो है क्या होता है, एक लंबा सा, थीन मतलब पतला, लॉन्ग मतलब लंबा, थीन मतलब पतला, मार्क होता है। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग। अब
कैसा सरफेस में? पेपर में हो सकता है, प्लेग्राउंड में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं वहां पे लाइन बनाते हैं, सरफेस कैसा भी हो सकता है। इसलिए मैंने लिखा है क्या? ऑफ समथिंग, ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग विथ नो एंड पॉइंट्स। ये नो एंड पॉइंट्स क्या कह दिया? नो एंड पॉइंट्स का मतलब समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, ये देखिए लॉन्ग है, ये लंबा है, ठीक है, पतला है, इसमें सिर्फ लेंथ ही है दोस्तों। देखिए इसका सिर्फ लेंथ ही है, इसके पास कुछ ब्रेथ नहीं है, कुछ थिकनेस नहीं है, ये सिर्फ क्या है? सिर्फ ये क्या है? लंबा है। थीन इसलिए कहा है क्योंकि ये सिर्फ लंबा है। लॉन्ग है, लंबा है, इसका कोई चौड़ाई नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा है? थीन कहा है। ये तो सिर्फ लंबा है, ये क्या है? एक मार्क है। मार्क ही तो मैंने क्या? मार्कर से। ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, मैंने कहा क्या क्या है? ब्लैक बोर्ड में क्या है? आप अपने पेपर में पेन से कर सकते हो। विथ नो एंड पॉइंट, ये देखिए इसके एंड पॉइंट पे देखिए राइट साइड में भी एक एरो बना हुआ है। ये एरो क्या बताता है? कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये चलता रहेगा। और ये लेफ्ट साइड जो एरो है ये क्या बताता है? ये भी चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा दोनों साइड में, कभी एंड नहीं होगा। तो दोस्तों लाइन को हम कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, देखिए ए बी, और ऊपर में इस टाइप का साइन बना देते हैं डबल एरो से, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि ए बी लाइन है। और कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बी ए भी लिख करके ऊपर एरो का साइन बना सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, सम टाइम क्या होता है? कुछ समय ऐसा होता है कि हम लाइन को एल एम एन किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये वाला लाइन देखिए, इसको मैंने क्या चीज से रिप्रेजेंट कर दिया है? एल से कर दिया है। आप चाहो तो एम से, एन से और एक्सेट्रा से आप इसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब खास बात देखिए, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये एरो क्या बताता है? इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है दोस्तों, ये इधर भी जाता रहता है और ये इधर भी जाता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आई होप कि आप लोगों को लाइन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपसे अगर पूछे कि लाइन कैसा फिगर है, 1D है, 2D है, 3D है या नो डायमेंशनल है, तो आप क्या बोलेंगे? ये 1D है, बिकॉज इसके पास सिर्फ क्या है? लंबाई है, ना तो इसके पास चौड़ाई है और ना ही मोटाई है, यानी कि ना ही इसके पास हाइट है, तो इसके पास लंबाई है, तो ये 1D फिगर हुआ। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। तो हम लोगों ने लाइंस के बारे में सीख लिया दोस्तों, अब हम क्या सीखेंगे? टाइप ऑफ लाइंस। देखिए टाइप ऑफ लाइंस यानी उसका प्रकार, किसका प्रकार? लाइन का प्रकार दोस्तों, कि लाइन जो है, रेखा जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः मेनली रेखा लाइन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या? स्ट्रेट लाइन, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल रेखा। और दूसरा क्या? कर्व लाइन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। इस टाइप से वक्र रेखा दोस्तों। अब समझते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है। और स्ट्रेट लाइन बहुत तरह के होते हैं दोस्तों। जैसे देखिए हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बता रहे हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सरल, एकदम सरल रेखा। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या क्या? ये देखिए, ये मैंने लाइंस ड्रॉ करा है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड करना बहुत जरूरी है दोस्तों। एरो, ये दोनों एरो ये बताता है कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये देखिए, अगर मैं इस बोर्ड को कंसीडर करूं तो इस बोर्ड के लिए ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया, ये लंबाई हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो ये जो है लंबाई किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस पे जा रहा है, मैंने बस डिनोट कर दिया ऐसे ही। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हो गया? जो लाइंस एक्स एक्सिस के अलोंग होता है क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल हो जाता है दोस्तों। सिमिलरली जब हम वर्टिकल लाइंस को देखेंगे तो इसमें भी मुझे ये एरो लगाना अत्यंत आवश्यक है। ये देखिए वर्टिकल लाइंस, अगर मैं इस बोर्ड को देखूं, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये क्या हो गया? वर्टिकल, यानी अलोंग वाई एक्सिस। ये क्या है दोस्तों? वाई एक्सिस है। तो मैंने बस यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है, तो क्या हो गया? वर्टिकल लाइंस। अब देखते हैं ऑब्लिक लाइंस क्या होता है। ऑब्लिक लाइंस जैसे कि ये कोई लाइंस है, इसके ही झुका हुआ, देखिए ये झुका हुआ है ना, ये थोड़ा सा झुका हुआ है ना, ये देखिए ये सब क्या है? झुका हुआ है। तो ऑब्लिक किसी एंगल पे झुका हुआ है, ऐसे लाइन को क्या कहेंगे दोस्तों? हम ऑब्लिक लाइंस कहेंगे। और पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं दोस्तों? जब कोई दो लाइंस के बीच में हमेशा दूरी क्या हो? समांतर हो, दूरी सेम रहे, डिफरेंस। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में 5 सेंटीमीटर दूरी है और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही दूरी है, जहां भी जाऊं तो दोनों लाइन के बीच में 5 सेंटीमीटर ही दूरी है, तो वैसे लाइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इसमें भी दोस्तों ये एरो लगाना अत्यंत आवश्यक है। ये जितना भी मैंने डायग्राम बनाया है,
सब में क्या लगाना, एरो लगाना बहुत ही आवश्यक है। अब समझते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, ये देखिए, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइंस था अलोंग एक्स एक्सिस, इसी के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये जो वाई एक्सिस के अलोंग जो लाइन है और एक्स एक्सिस के जो अलोंग लाइन है, यानी बोर्ड को देखिए, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है दोस्तों। तो इसीलिए इसको क्या कहा है, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में हमेशा कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो स्ट्रेट लाइन को समझने के बाद हम चलते हैं कर्व लाइन में, वक्र रेखा। स्ट्रेट लाइन को कहते हैं सरल रेखा और कर्व लाइन को क्या कहते हैं, वक्र रेखा। इसको आप जिगजैग लाइन भी कह सकते हैं। क्यों, देखिए स्ट्रेट लाइन को हम सरल रेखा इसलिए कहें क्योंकि ये अत्यंत सरल है, ये अपना चाल जो है, अपना डायरेक्शन, दिशा नहीं बदलता है। ये जो बोल देगा जिधर कि मैं इधर जा रहा हूं तो इधर ही चलते रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को आप रेक्टिलिनियर लाइन भी बोल सकते हैं दोस्तों। अब कर्व लाइन पे जब हम बात करेंगे तो इसको हम जिगजैग लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका देखिए डायग्राम, ये इस तरह से अपना डायरेक्शन बार बार सांप की तरह चेंज करते रहता है, लेकिन इसका भी प्रॉपर्टी सेम ही है दोस्तों। ये देखिए, इसके पास भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये इधर चलता रहेगा और इधर चलता रहेगा। इसको भी डिनोट ठीक उसी प्रकार से करते हैं, ए बी, तो ए बी लिख दिया और ऊपर में उस तरह का लाइन मैंने जिगजैग लाइन बना दिया। ये जिगजैग इसलिए बनाया है ताकि इससे ये पता चल रहा है कि ये क्या है, कर्व लाइन है दोस्तों, वक्र रेखा है। तो इसको हम ए बी लिखे हैं, हम चाहे तो इसको बी ए भी लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आई होप आपको अगर कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों। चैनल को कंटिन्यूअसली देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।